हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों तलाक़ दी। जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक़ दे दी है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतने ज़्यादा परेशान हुए कि ज़मीन से मिट्टी उठाकर अपने सर पर डालने लगे और रोते हुए कहने लगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद माजिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं और इनकी वालदा माजदा हज़रत ज़ैनब बिनते मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जो एक मशहूर सहाबियाँ हैं। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पहली शादी हज़रत हुनैन बिन हुज़ैफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई और उन्होंने अपने शौहर के साथ मदीना तैयबा को हिजरत भी की थी, लेकिन इनके शौहर जंग बदर या जंग ओहद में ज़ख्मी होकर वफ़ात पा गए और ये बेवा हो गईं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिजरी में इनसे निकाह फरमाया और ये उम्मुल मोमिनीन की हैसियत से काशान नबवी की सकूनत से मुशर्रफ हुई। ये बहुत ही शानदार, बुलंद हिम्मत और सखावत शौर खातून हैं। हक गोई, हाजिर जवाबी और फ़हम फ़रासत में अपने वालिद बुज़ुर्गवार का मिजाज पाया था। अगर रोज़ेदार रहा करती थीं और तिलावत कुरान मजीद और दूसरी किस्म किस्म की इबादतों में मसरूफ़ रहा करती थीं। इनके मिजाज में कुछ सख्ती थी, इसलिए हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हर वक्त इस फ़िक्र में रहते थे कि कहीं इनकी इस सख्त कलामी से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल आज़ारी ना हो जाए। चुनांचा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बार बार इनसे फरमाया करते थे कि ए हफ्सा, तुमको जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे तलब कर लिया करो। ख़बरदार कभी हुज़ूर मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ का तकाज़ा ना करना, ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी हरगिज़ हरगिज़ दिलाज़ारी करना, वरना याद रखो कि अगर हुज़ूर पाक तुमसे नाराज़ हो गए तो तुम खुदा के ग़ज़ब में गिरफ़्तार हो जाओगी। ये बहुत बड़ी इबादत गुजार होने के साथ साथ फ़िक़्ह व हदीस में भी एक मुमताज़ दर्जा रखती थीं। उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 60 हदीसें रवायत की हैं, जिनमें से 5 हदीसें बुखारी और शरीफ में मज़कूर हैं। बाकी अहादीस दूसरी कुतुब अहादीस में दर्ज हैं। इल्म हदीस में बहुत से सहाबा और ताबीन इनके शागिर्दों की फ़हरिस्त में नज़र आते हैं, जिनमें ख़ुद इनके भाई अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत मशहूर हैं। शबान 45 में मदीना मुन्नवरा के अंदर इनकी वफ़ात हुई। इस वक्त हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हुकूमत का ज़माना था और मरवान बिन हुकुम मदीना का हाकिम था। इसी ने इनकी नमाज़ी जनाजा पढ़ाई और कुछ दूर तक इनके जनाजे को भी उठाया। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कब्र तक जनाजे को कांधा दिए चलते रहे। इनके 2 भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत आसिम बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके 3 भतीजे हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनको कब्र में उतारा और ये जन्नतुल बक़ी में दूसरी अज़वाज मुतहर्रात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहलू में मदफून हैं। बवक़्त वफ़ात इनकी उम्र 60 या 63 बरस की थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर की बेटी को तलाक़ दे दी, नाज़रीन, दूसरे खलीफा और इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में वो दिन भी आया कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक़ देकर घर भेज दिया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा को तलाक़ दी तो इनका रो रो कर बुरा हाल हो गया और इस दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने सर पर मिट्टी डालते हुए कहा कि अब उमर और इसकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कोई हैसियत नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हस्ती हैं कि जिनसे अल्लाह ने इस्लाम की बहुत सी खिदमतें लीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 10 साल तक हुकूमत की और फिर ऐसा निज़ाम कायम करके दिखाया कि दुनिया हैरान रह गई। लेकिन इस मजबूत तरीन
इंसान की ज़िंदगी में भी एक दिन वो आया कि जब इनकी बेटी हज़रत हफ्सा को तलाक़ हुई, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा टूट कर रह गए, क्योंकि तवाफ़ देने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि सारी कायनात के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बुखारी शरीफ में इस वाक़े की तफसील से बयान किया गया है। हज़रत उमर ख़ुद ही फरमाते हैं कि ये इन दिनों की बात है कि जब मैं मदीना के बाहर अवाली में रहता था, मेरे सभी घर वाले वहीं आबाद थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हमारे घर से काफ़ी दूर था और मैं घर का बड़ा ज़िम्मेदार था, इसलिए मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम करना होता था। तो मैंने अपनी एक मदीना ही के दोस्त से कहा कि चलो हम दोनों आपस में बारी लगा लेते हैं। वो इस तरह कि एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाना, जो भी हदीस व कुरान की आयत नाजिल हो तो शाम को वो मुझे बता देना और मैं इस दिन जाकर अपने घर वालों के लिए कुछ पैसे कमा दूंगा। अगले दिन तुम काम काज पर जाना और मैं हुजूर की मजलिस में हाजिर होकर जो हदीस व कुरान की आयत नाजिल होगी वो शाम को मैं तुम्हें बता दूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हम दोनों की इसी तरह बारी चलती रही। एक दिन की बात है कि अचानक रात के वक्त मेरा वो साथी मेरे घर के दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था कि मैं डर गया कि आखिर क्या मामला पेश आ गया है। मुझे तो लगा कि शायद पास के यहूदियों ने मदीने पर हमला कर दिया है, इसलिए मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो मेरा वो साथी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मुझे देखते ही देखते कहने लगा, ए उमर, बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया। तो मैंने घबराकर पूछा कि क्या यहूदियों ने मदीने पर हमला बोल दिया है? तो इसने जवाब दिया कि नहीं, इससे भी बड़ा मामला पेश आ गया। तो मैंने कहा कि फिर बताओ कि क्या हुआ? तो इसने कहा कि ए उमर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों को तलाक दे दी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम दोनों हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे और इन दोनों की बेटियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी का नाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा चहीती बीवी थी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी का नाम हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, जो कि बहुत ज़्यादा इबादत गुजार बंदी थी कि अल्लाह ने भी इनकी तारीफ़ फरमाई। जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथी ने आकर बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों को तलाक़ दे दी है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा घबरा गए और जल्दी से रात ही रात में मदीने की तरफ दौड़े। सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में गईं। वो अकेली बैठी रो रही थीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें देखते ही कहा कि ए हफ्सा, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तलाक़ दे दी है? तो हज़रत हफ्सा ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सभी से नाराज़ होकर ऊपर कमरे में चले गए हैं और किसी से बात नहीं कर रहे। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़ोर से झटका दिया और गुस्से में कहने लगे कि क्या मैंने तुमसे पहले भी मना नहीं किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी चीज़ में जवाब ना देना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना। आखिर तुम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों लड़ती हो? इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद नबवी में गए तो देखा कि बहुत से सहाबा कराम मिंबर के पास खामोश बैठे थे और इनमें से कुछ लोग तो बैठे रो रहे थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मंज़र देखकर बहुत परेशान हुए और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर जाकर दस्तक दी, लेकिन खादिम ने आकर बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोश होकर मस्जिद में सहाबा कराम के पास आकर बैठ गए, लेकिन अंदर से दिल बेचैन था। इसलिए फिर से उठे और खादिम से जाकर कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि उमर आपसे मिलना चाहते हैं। खादिम अंदर गया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त
ना दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर से सहाबा कराम के पास आकर बैठ गए, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी, इसलिए परेशान होकर फिर से उठे और ख़ादिम से कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए कि उमर आपसे मिलने की इजाज़त चाहते हैं। तो ख़ादिम ने वापस आकर जवाब दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाज़त नहीं दी है। जब तीसरी बार भी मना किया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मायूस होकर मस्जिद से बाहर जाने लगे, तो इतनी देर में ख़ादिम ने पीछे से आकर आवाज़ दी कि ए उमर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुजरे में बुला रहे हैं। तो ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुश हुए और जल्दी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुजरे में पहुँचे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुजरे में जाते ही मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी का ये आलम देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर खजूर की पुरानी चटाई बिछाकर लेटे हुए थे। कमरे के एक कोने में पानी का घड़ा रखा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जाते ही महसूस किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खामोश और परेशान हैं। तो सोचा कि कुछ मजाक की बात करके पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुश कर दिया जाए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बेटी हफ्सा के घर गया तो मैंने इसे ऐसे ऐसे पकड़ कर घसीटा। इस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात ऐसे अंदाज में बयान की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराता देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं ए उमर, मैंने तलाक नहीं दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि ये सुनते ही मेरे दिल को बहुत सुकून मिला और बाहर आकर मैंने सभी को इस बात की खबर दी तो सहाबा कराम की जान में जान आई। इस तरह हदीसों की किताब में हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तलाक़ के बारे में एक और बात मिलती है कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत में इन्हें तलाक़ दे दी, लेकिन वो तलाक़ रजई थी, मतलब सिर्फ़ एक ही तलाक़ दी, क्योंकि नाज़रीन शौहर को 3 तलाक़ देने का इख्तियार होता है। इसलिए अगर वो 3 तलाक़ की जगह सिर्फ़ एक ही तलाक़ दे तो वो जब चाहे अपनी बीवी को छू कर इसे अपने निकाह में वापस ला सकता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा को तलाक़ रजई दे दी। अब जिस वक्त हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक़ हुई तो इनका रो रो कर बुरा हाल हो गया, और जब इनके वालिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये ख़बर पहुंची तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतना ज़्यादा परेशान हुए कि ज़मीन से मिट्टी उठाकर अपने सर पर डालते हुए कहा कि अब उमर और इसकी बेटी हफ्सा की कोई हैसियत नहीं। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्तेदार जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये ख़बर हुई तो वो जल्दी से हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचे और कहने लगे कि ए हफ्सा, आखिर ये हादसा कैसे पेश आ गया? तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए जवाब दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे उकता कर मुझे तलाक़ नहीं दी है, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही बात है। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि अचानक वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वक्त हज़रत हफ्सा से रुजू करके इन्हें अपनी बीवी बना लिया। इस हदीस में तफसील से आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आप हफ्सा को तलाक़ देकर ना छोड़ें, क्योंकि वो बहुत ही नमाजी और रोज़ा रखने वाली औरत हैं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रुजू करके इन्हें अपनी बीवी बना लिया।